आज जो हम करेंगे वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये है इसमें कि जैसे हम कंपनी वगैरह पे काम कर रहे हैं और हमें एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेजर ट्रांसफ़र करने, ठीक है, हमने एक कंपनी में बना रखे हैं, वही लेजर हमें दूसरी में भी बनाने, तो हम दोबारा मेहनत नहीं करेंगे। उन्हें हम क्या कर लेंगे, उस कंपनी से एक्सपोर्ट करके और जो नई कंपनी है उसमें इम्पोर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद या ऐसा भी हो जाता है जैसे कि हम एक साथ कई कंपनी पे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें काम दूसरे में करना था और हमने दूसरे में कर दिया होता है। ठीक है, तो बाद में पता चलता है कि ये इसमें नहीं, हमें दूसरी कंपनी में करना था। तो हम उन्हें उसमें जितना भी ट्रांजैक्शन ऐड किया या हमने जितना भी उसमें स्टॉक ऐड किया, तो वो सब हमारा टाइम वेस्ट हो जाता। तो हम क्या करेंगे, अपना टाइम बचाने के लिए उन सब को एक्सपोर्ट कर लेंगे उसमें से, और जिसमें करना था उसमें जाके उसे इम्पोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा टाइम सेव रहेगा। तो इस पर्पज़ से हम इसका यूज़ करते हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो इसमें हम सारी चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मास्टर्स यानी कि आपने कोई स्टॉक आइटम बनाया हो, चाहे आपने कोई लेजर बनाए हो, या जितनी भी चीज़ें हम बनाते हैं क्रिएट वाले में जाके, वो सब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आप वाउचर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। तो यानी कि जो एंट्रियाँ हमारे द्वारा भरी जाती हैं टैली में, सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करी जा सकती हैं। ठीक है, तो अभी इसका जो हम प्रैक्टिकल देखेंगे, इसमें हम एक कंपनी से एक्सपोर्ट करके दूसरी कंपनी में इंपोर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी इसमें हमारी एक कंपनी है एवरीडे कैफ़े नाम से, उसने क्या करा है, ये फॉलोइंग लेजर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अपने उसमें, इसके बाद अब हमें इनको एक्सपोर्ट करके ले जाना है एक दूसरी कंपनी में, बजाज कैफ़े वाली जो कंपनी है। ठीक है, तो यानी कि हम इसको सीखने के लिए दो कंपनी पे काम करेंगे। तो सबसे पहले एवरीडे कैफ़े कंपनी बनाएंगे और उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो बना लो यहाँ पे कंपनी, क्रिएट कंपनी करके। एवरीडे कैफ़े, सेव कर दो। पंद्रह तारीख से आएगा सारा, 15 तारीख से आएगा। अच्छा, उसमें क्या क्या ऑप्शन ये सीखना। इसमें तो वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर फालतू का ऑप्शन बंद ही कर दो, इन्वेंट्री बंद कर दो और जीएसटी बंद कर दो, कंट्रोल ऐसा सेव कर दो। तो अब हमने ये कंपनी बनानी, इसमें हमें लेजर बनाने, क्रिएट में जाके और लेजर बना लो जो जो वहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला लेजर है हमारा एडवर्टाइजमेंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। साथ में ही हम ओपनिंग बैलेंस भी डालेंगे ताकि हम चेक कर लें कि हाँ वही वैल्यूज़ आई हैं या कुछ और गड़बड़ तो नहीं हुई। तो हम 3200 से इसका ओपनिंग एक्सपेंस करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट लिख दो यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट, और इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ ओपनिंग बैलेंस ऐड करो 3200। ठीक, सेव कर दो। इसके बाद जो दूसरा है वो है बिल्डिंग का, फिक्स्ड असेट्स में, और 50,000 का है। पचास हज़ार यहाँ पे ऐड कर दो, एंटर। ठीक, नेक्स्ट जो रहेगा हमारा कैपिटल रहेगा, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में आएगा और 16,48,200। ठीक है, तो कैपिटल बनाओ, कैपिटल अकाउंट 16,48,200। इसी के बाद परचेज का बनाना है, परचेज अकाउंट 48,200। हो गया। फिर फर्नीचर फिक्स्ड असेट्स 50,000,
फर्नीचर। फिक्स्ड असेट्स और 50,000 यहाँ पे डाल दो। और इसके बाद HDFC बैंक 16,25,000। बैंक अकाउंट और 16,25,000। 16,25,000। इसके बाद है हमारा सेल्स अकाउंट 1,00,000। कितने? 1,00,000। ठीक है, तो अब हमने ये लेजर इसके बना दिए हैं। बैक करो, एक जगह हम सारे लेजर देख लेते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाके, और एंटर लेजर और ऑल्ट एच। और ठीक है, मल्टी अल्टर करो, ऑल आइटम्स। ठीक है, तो ये हमारे लेजर्स हैं यहाँ पर सारे, जैसे हमने चढ़ाए थे। तो अब ये लेजर हमें वहाँ पे चाहिए दूसरी कंपनी के अंदर। इस वाले का अमाउंट गलत होगा। किस वाले का? इसका यहाँ पे 1,62,500 आ रहा है, लेकिन इसका 16। 16,25,000 है। चलो कोई बात नहीं, याद रखो। तो इसमें अब हमें क्या करना है, अब ये सारे लेजर हमें एक और कंपनी बना के, यानी बजाज कैफ़े में, यहाँ से एक्सपोर्ट करके उसमें इंपोर्ट कर देने। ठीक है, तो बैक करो, और इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले अब इसका काम ख़त्म कर देते हैं। इससे हमें एक्सपोर्ट करना है ना अभी, तभी तो इसमें इंपोर्ट करेंगे। तो बैक कर दो, और यहाँ पे देखो ऑल्ट ई प्रेस करोगे तो ये वाला मेन्यू होता है एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो ऑल्ट ई प्रेस करो। तो ऑल्ट ई प्रेस करोगे तो अब हमें क्या एक्सपोर्ट करने, अभी हमने मास्टर्स बनाए। ठीक है, लेजर्स के लेजर स्टॉक वगैरह ये सब मास्टर्स होते हैं। तो यहाँ मास्टर पे आ जाओगे, और जब वाउचर करना होगा तो ट्रांजेक्शन पे आओगे। ठीक है, तो मास्टर पे हमने कर दिया। कन्फिगर करोगे, यानी अपने हिसाब से चेंजेस करोगे इसमें, तो सी दबाओगे, सी। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, टाइप ऑफ मास्टर हमारा ये देखो ऑटोमेटिक कैच हो गया, लेज़र आ गया। इसके बाद अभी इसमें हमें यहाँ से चेंज करना है एक्सपोर्ट सेटिंग्स। ठीक है, ये तो अपने आप आ जाएगा सारी चीज़। एंटर करके यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल ए सेव करो। चलो नीचे ऐसे इससे बढ़ो। अब मैं ठीक, एंटर से वो इसमें एडिट करने के लिए आ जाओ। तो अब जैसे ये आ रहा है फाइल फॉर्मेट, तो फाइल फॉर्मेट होते हैं 2। एंटर करो, इसमें दिखेंगे। तो यहाँ पे 2 फाइल फॉर्मेट है, एक एस्काई फाइल फॉर्मेट है, एक एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट है। कब कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है? एस्काई फॉर्मेट जो होगा आपका, वो आपको कब यूज़ करना है, जैसे आपको रीडेबल फाइल बनानी है, यानी आपको सादा रीड करने के लिए फाइल नोटपैड की फ़ाइल बनानी है, टेक्स्ट फाइल बनानी है, जिसे कोई सिंपल पर्सन भी रीड कर सकता है, तो वो एस्काई वाले फॉर्मेट में आप बनाओगे। ठीक है, और जो एक्सएमएल वाला फॉर्मेट होता है वो तब यूज करना होता है जब हम क्या करते हैं, इसमें जैसे कि अब हम कर रहे हैं कि अब हम इसमें से एक्सपोर्ट करके और दूसरी कंपनी में इंपोर्ट करने वाले हैं, तो उस टाइम कौन सा फॉर्मेट चलेगा, एक्सएमएल। तो आपको जब ये काम करना हो तब आप एक्सएमएल करें, और आप जैसे कि ओनली रीडेबल फॉर्मेट में एक फ़ाइल बनाना चाहते हैं, आपसे किसी ने कह दिया कि ऐसी टेक्स्ट फाइल में मुझे बना के दे दो, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आप जो है एस्काई फॉर्मेट में बना कर निकाल लोगे। तो आप एस्काई फॉर्मेट में टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा निकालोगे जो कि रीडेबल होगा, यानी आप सिंपल पर्सन भी कोई भी रीड कर सकता है, पर एक्सएमएल रीडेबल नहीं होता है। ठीक है, हम लोग रीड नहीं कर सकते, वो बस ओनली सॉफ्टवेयर के लिए होता है। तो यानी कि हमने इसमें से निकाला, और जब हम दूसरे में सॉफ्टवेयर में डालना चाहेंगे तो वो हमारा जो एक्सएमएल में रहेगा। ठीक है, तो 2 फॉर्मेट यूज़ करने। तो अभी हम दोनों को देखेंगे, एस्काई फॉर्मेट भी देख लेते हैं। एंटर करो, अब नीचे आ जाओ। तो अब यहाँ पे एक्सपोर्ट टू लोकल ड्राइव है और फोल्डर लोकेशन आ रही है, इसको आप चेंज कर सकते हो आपको जहाँ भी एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम मानते हैं कि सी ड्राइव में हम कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम सी में नहीं करेंगे क्योंकि सी में विंडो होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऊपर जाके इसमें, या पहले तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, अप करके हम बाहर निकलेंगे पूरा सी ड्राइव से बाहर, अब फिर अब
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी में चले जाएंगे, डी में जाएंगे, डी ड्राइव में हम देखते हैं कि इस फोल्डर में बैकअप फोल्डर में हम कर देते हैं। ठीक है, बैकअप हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दो, तो यहाँ पर ये फ़ोल्डर हमारा सेलेक्ट हो गया। तो अब हमारे जो डाटा जाएगा वो कहाँ जाएगा, डी ड्राइव में, बैकअप वाले में। अब फाइल को नाम क्या देना चाहते हो, नाम ये बाय डिफ़ॉल्ट दे के देगा। ठीक है, master.txt। तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग सेव कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के और इसमें क्या करेंगे, एवरीडे मास्टर लिख देंगे या एवरीडे लेजर लिख देंगे, जो भी हमें अपनी ठीक लगे उस नाम से हम यहाँ पर दे देंगे, एवरीडे लेजर। और .txt जरूर लगाएंगे। ठीक है, एसकाई वाले में .txt लगेगा, .txt ये फाइल का एक्सटेंशन होगा। ठीक है, txt, हाँ, डॉट लगाया। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव। तो ये इतना सेटअप हमें करना होता है। फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, लोकेशन चेंज कर सकते हो और अपनी फ़ाइल का नाम चेंज कर सकते हो। इतना करके आप कंट्रोल ए करोगे तो ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। अब जब सेव हो जाएंगी तो अभी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर दबाया था, अब हम यहाँ पे ई दबा के सेंड कर देंगे। तो ये हमारा जो डेटा है एक्सपोर्ट हो जाएगा और ये देखो यहाँ पे आ गया। तो अभी मैंने बताया ये टेक्स्ट फॉर्मेट होगा, नोटपैड में खुलेगा, रीडेबल होगा। तो हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, करंट एसेट्स, बैंक अकाउंट, HDFC, ये सब यहाँ पे हमारा पूरा जो इसके मास्टर्स हैं वो एक्सपोर्ट होकर आ चुके हैं। ठीक है, जिनको हमने एक्टिव किया था वो भी और जिनको हमने एक्टिवेट नहीं किया था वो भी सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। तो ये तो हो गया टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब हम फिर से अब हम टैली के लिए एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें दूसरी टैली में ले जाना है, तो हम उसके लिए एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम आते हैं दोबारा और यहाँ पे फिर ऑल्ट ई प्रेस करते हैं। ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, मास्टर पे आ जाएंगे, मास्टर पे आके कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगर पे जाके हम क्या करेंगे, बस फॉर्मेट बदलेंगे। फॉर्मेट में हमें क्या करना है, एंटर करके XML कर लेना जब हम इसके लिए करेंगे। और फाइल का नाम अगर बदलना चाहो, लोकेशन बदलो, इसमें देखो लोकेशन बदलो। लोकेशन में पहले बाहर आओगे आप, पूरा सी ड्राइव से बाहर आ जाओ, अब डी में चले जाओ, फिर बैकअप फोल्डर में आ जाओ। ठीक है, एंटर कर दो। अब इसका नाम बदल लो, ये लिख दो ledger.html, ledger.xml। ठीक है, ledger.xml। सेव कर दो, एक और बार सेव करो। ठीक है, और यहाँ पर ई सेंड कर दो, ई वाले पे, कॉन्फ़िगर पे आ गया, कंट्रोल ए से सेव करो। ये देखा करो ये बाउंड्री कहाँ पर है, तो ये सी वाला भी एक्टिव है। ठीक है, हो गया। तो अब हमने ये कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये आ गया। तो अब इसको हम रीड नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे इसको खोलेंगे, ये खुलेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से खुलेगा, ये रीडेबल ही नहीं है। ठीक है, पता नहीं क्या क्या नंबर वंबर सब भर के इसने दे दिए हैं। ठीक, तो ये हमें यहाँ पे बस इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक इंपोर्ट डेटा ऑल मास्टर एवरीडे कैफ़े, फिर ये पता नहीं किसका नंबर है। इसके बाद यहाँ पे बस थोड़े थोड़े नाम यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, बाकी और कुछ यहाँ पे रीडेबल नहीं है। ठीक है, तो हम अब इसको बनाते गए हैं, क्योंकि अब हमें इसको दूसरे में ले जाना है। तो ये बस एक सॉफ्टवेयर ही समझ सकता है कि इसमें क्या लिखा हुआ। तो अब हम दूसरी कंपनी बना के उसमें इन लेजर को इंपोर्ट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो अब हम यहाँ पे इस कंपनी को बंद करते हैं, सेट कंपनी करो, ऑल्ट के एक बार में दबाओ, ऑल्ट के फिर H दबा दो। ठीक है, एंटर। तो ये सेट हो गई। इसके बाद हम एक न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे बजाज कैफ़े के नाम से, एंटर करके क्रिएट करो। तो उसमें आपको ये सारा डेटा इंपोर्ट कराना है। ये वाला नो और ये वाला नो। ठीक है, इतना कर दिया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें वो डेटा लेके आना है, तो उसको बोलेंगे हम इंपोर्ट करना। तो इंपोर्ट हमारे पास देखो यहाँ पर है Alt+O, Alt+O प्रेस करोगे तो आपका ये डेटा इंपोर्ट। अब क्या इंपोर्ट करना चाहते हो, मास्टर्स। ठीक है, मास्टर्स में आ जाओ, लोकेशन बताओगे कहाँ से इंपोर्ट करनी है, तो कहाँ से पहले इसे चेंज करना, बैक करो। हाँ, अब यहाँ पर एक और बैक, डी ड्राइव में आओगे और फिर बैकअप वाले फोल्डर में जाओगे तो वो लोकेशन रहेगी। ये आ गया फाइल का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो एक वो है नोटिस, जैसे कि अब हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं तो कंडीशन कितनी बनेगी, कंडीशन बनेगी कंबाइन ओपनिंग बैलेंस। अब जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट का लेजर इसमें था और हम वहाँ से भी इंपोर्ट करके ला रहे हैं,
तो वहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था 3200, और हमने अपनी तरफ से इसमें बनाया होगा, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमने भी अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड कर रखा होगा, तो दोनों को कंबाइंड कर देना यानी जोड़ देना, ठीक है ना, यानी 3200 इसके भी और अपने में जो हमने बनाए थे वो भी जोड़ देना। तो ऐसा करना चाहते हो तो आप जो है ये वाला बिहेवियर चूज़ करोगे। इसके बाद आता है इग्नोर डुप्लीकेट्स, ये तो अलाउ करेगा डुप्लीकेट्स को, ठीक है। अब ये इग्नोर डुप्लीकेट्स मतलब अगर दोनों सेम मिल जाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट इसमें भी था और एडवर्टाइजमेंट उसमें भी था, तो आप उनको इग्नोर कर दोगे यानी वो इंपोर्ट नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद मॉडिफाई विद न्यू डेटा, मॉडिफाई इसमें क्या होता है, जैसे कि अब इसमें डाटा था हमारा एडवर्टाइजमेंट नाम से 5000 उसमें अकाउंट था ऑलरेडी बजाज कैफ़े में, तो बजाज कैफ़े वाली जो कंपनी थी उसमें ऑलरेडी एक लेजर था एडवर्टाइजमेंट के नाम से और उसमें 5000 अमाउंट था। अब जो हम इंपोर्ट करके ला रहे हैं उसमें क्या है, उसमें है एडवर्टाइजमेंट 3200 के नाम से। तो अब हमें रखना कौन सा है, 5000 वाला रखना है कि 3200 वाला रखना है। तो अगर आपको ऐसे सेलेक्ट करने का है तो आप मॉडिफाई करोगे, तो इसमें क्या होगा, नया वाला रहेगा, पुराना वाला हट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, दोनों रहते हैं, जुड़ के दोनों रहते हैं। इसमें क्या होता है, डुप्लीकेट्स को इग्नोर कर दिया जाता है, और इसमें क्या होता है कि आपका नया वाला रहेगा, पुराना वाला हट जाएगा। तो जैसी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। तो अभी तो हमारे में क्या है, कुछ भी नहीं, खाली पड़ा, तो हम तो कोई सा भी कर लें, हमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे एंटर कर दो, आ गया सारा डेटा। तो अब हम चेक कैसे करेंगे, इसके भी चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाते हैं, लेजर्स पे क्लिक करेंगे, ऑल्ट एच प्रेस करेंगे और मल्टी अल्टर में जाएंगे, और यहाँ पे आप देखोगे ऑल आइटम आ गए, ठीक है। तो ये सारा ऑटोमेटिक इस कंपनी में आ गया डाटा। आप देखो वैल्यू भी मैच कर सकते हो, सारी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब हम एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं, एक और कुछ होगा, ये सारे स्टेप यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब एक और यहाँ पे अब ट्रांजैक्शन के लिए देख लेते हैं। तो हम अब बजाज कंपनी में लेके आ गए हैं सारी चीज़ें, और अब हम क्या करेंगे, बजाज कंपनी में एक ट्रांजैक्शन बनाएंगे, एक परचेज़ की एंट्री बनाएंगे, जिसमें हमने 5000 का माल परचेज़ किया है, ठीक है। 5000 का परचेज़ किया तो कैश, अच्छा 2 एंट्री है, ठीक है। तो एक परचेज़ की है, एक सेल की है, तो 5000 का परचेज़ करके हमने 10,000 में सेल कर दिया है। तो इतना हमने काम किया, तो अब ये ट्रांजैक्शन हमें उसमें ले जाने हैं। तो अब ट्रांजैक्शन का देख लेते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, 2 एंट्री इसमें बनाओगे, उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट करोगे यहाँ से, और फिर एवरीडे वाली कंपनी को ओपन करोगे और उसमें इंपोर्ट कर लोगे, इतना काम करना है। तो इसमें जाओगे आप बैक करके, 2 एंट्री बनाओगे, ठीक है, एक परचेज़ की, एक सेल की। वाउचर कैश परचेज की एंट्री बनेगी तो कौन सी की प्रेस करेंगे, F5, ठीक है। तो F5 प्रेस कर दी, परचेज सेलेक्ट कर लो, ब्लेजर तो बने हुए हैं आगे सब, देखिए 5000 की परचेज की है, और एंटर कैश पेमेंट कर दी है, ठीक, सेव कर दो, कैश हमारे पास है नहीं। चलो इसके बाद अब एक और एंट्री बना दो, F2 करके 2 तारीख में बना दो, F2 दो तारीख डेट चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। तो अब F6 बना लो, सेल की कर दो, क्रेडिट में सेल्स, और 10,000 की सेल कर दो, ठीक है। और डे बुक इसमें आ जाओ, कैश, ठीक, कंट्रोल से सेव। तो अब हमने यहाँ पे कर दिया, बैक करो। तो इसकी अब हम डे बुक चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एंटर, ये डे बुक आ रही है, ऑल्ट F2 प्रेस करोगे, बैक ऑल्ट F2, अभी क्योंकि लास्ट डेट का ही दिखा रहा है तो ऑल्ट F2 प्रेस करोगे, और 1 से 2 तारीख तक हमें पूरा देखना है, 1 से 2, एंटर करो, आ गए। तो यहाँ पे ये इस तरीके से दिख रही है। अब हम इनको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे इसमें से, और एवरीडे वाली जो कंपनी है उसमें इंपोर्ट करके लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्सपोर्ट वाले पे चले जाओ, ऑल्ट E, और आपके हम मास्टर की जगह पे क्या कर देंगे, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन में करना काम वैसे ही करना, बस इतना ही चेंज होगा। कॉन्फ़िगर करोगे, फिर यहाँ पे अपनी लोकेशन वगैरह बताओगे, जो भी है XML ही रखो क्योंकि आपको वहाँ ले जाना है। इसके बाद यहाँ से लोकेशन D ड्राइव बैकअप में ही कर दो, बैकअप, ठीक है, एंटर। इसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम आ रहा है transaction.html, तो इसमें क्या कर दो, थोड़ा सा बस चेंज कर लो, बस 1-2 वर्ड चेंज कर लो, बस अपना, बस इतना ही कर लो, ठीक है। कंट्रोल ए से सेव कर दो। तो ये हमने बना दिया, इसके बाद कंट्रोल ए कर दो, और अब हम E बटन प्रेस कर देंगे तो ये सेंड हो जाएगा, आ गई फाइल, ठीक है। तो इसको रीड तो हम कर नहीं सकते XML में,
तो बस अब हम क्या करेंगे, वो वाली कंपनी खोलेंगे और उसमें इंपोर्ट करेंगे। तो बैक करो और इस कंपनी को सेट करो, कंट्रोल F3 भी दबा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम ओपन कंपनी कौन सी है, एवरीडे कैफ़े। तो अभी हमने बजाज कैफ़े में एंट्री करी है और एवरीडे कैफ़े में लेके आनी है, तो एंटर करो। अब इसमें चेक करो, वो कोई वाउचर नहीं होगा, डे बुक में चेक करो, नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें नहीं है कोई भी वाउचर, तो अब हमें इसमें लेके आना है। ओ बटन प्रेस करो, ऑल्ट ओ, ठीक है, और ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करो। लोकेशन डी बैकअप ऑटोमेटिक आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमने पिछली बार यहीं से करा था। और इस वाली फाइल को सिलेक्ट कर लो, बस डे बुक में आ जाओ, आगे एंट्री, ऑल्ट F2 बटन प्रेस करो और 1 से 2 कर दो, आगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेंगे ट्रांजैक्शन भी और लेजर भी, और एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो इतना बेनिफिट होता है, टाइम सेविंग होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें काम रहेगा। इसमें सारे स्टेप लिखे हुए हैं, कैसे क्या क्या यहाँ पे करना है, तो इसे नोट कर लेना, ठीक है, जो जो चीज़ें होंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब परचेज सेल से नहीं होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई कोई परचेज सेल को ही बोलता है, ठीक है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल का, जिसका मैं थोड़ा सा इंट्रो आपको पहले भी दे चुका हूँ, पर वहाँ पे बस मैंने ओनली आपको पासवर्ड बनाना बताया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पासवर्ड के साथ साथ उसका बेनिफिट हम कैसे लेंगे, किस तरीके से उसके साथ काम होता है, ऑडिट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो सिक्योरिटी कंट्रोल के साथ हम ऑडिट करते हैं। ऑडिट मतलब क्या होता है कि हम अलाउ कर देते हैं एंट्रीज़ को, मतलब चेकिंग कर लेते हैं कि ये एंट्रीज सही हैं, और उसके बाद उनको हम परमिट दे देते हैं, ठीक है, बाय द ओनर या एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी होगा वो ये काम करता है, ठीक है। और सिक्योरिटी कंट्रोल हम इसलिए बनाते हैं कि हम यहाँ पर अलग अलग टाइप के यूज़र सेट कर दें और वो अपना अपना पासवर्ड डाल के इस पर काम करें, अननेसेसरी यूज़र यहाँ पे काम ना कर पाएँ, अपनी टैली को हम सिक्योर कर दें, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो इसमें करेंगे क्या, इसको पहले समझ लेते हैं इसमें क्या क्या करना होता है। तो इसमें हम सबसे पहले तो F12 से फीचर इनेबल करेंगे, ठीक है, यूज़र एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। यूज़र एक्सेस कंट्रोल को जब हम इनेबल करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पर अपना यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर वाला भरना है, यानी कि ओनर वाला, ठीक है, जो सबको कंट्रोल कर रहा है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र आपको बनाना है और उसका पासवर्ड आपको बनाना है, और टैली ऑडिट को इनेबल कर देना है, ठीक है। टैली ऑडिट भी हम इसके साथ देखेंगे। तो ये इनेबल, बाकी ये वाला जो ऑप्शन है डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, ये नो रखोगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक यूज़र भी बनाना है। जब आप अपना एडमिनिस्ट्रेटर आईडी पासवर्ड बना लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, यूज़र बनाना है। तो हमने एक यूज़र रखा हुआ जो हमारा टैली में वर्क करता है, डेटा एंट्री का वर्क करता है, वो राकेश नाम से उसका पासवर्ड है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन नो रहेगी, उसको कुछ भी अलाउ नहीं होगा। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके जो रोल है उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें चेंज करना है यूज़र को, जैसे अभी हम किस पे वर्क कर रहे हैं, राकेश वाले पे कर रहे हैं, अब हमें अपने इससे देखना है, इस वाले यूज़र से। अब 2 यूज़र हो गए ना, एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है और एक आपका डेटा एंट्री यूज़र है। तो डेटा एंट्री के पास सारी एक्सेस नहीं है, बट हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास सारी एक्सेस होती है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अब हमें एक दूसरे से यूज़र में चेंज करना है, जैसे कि इससे इसमें आना है या इससे इसमें आना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपनी में जाके आपको चेंज यूज़र का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, कंपनी में चेंज यूज़र का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आप अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड डाल के आप एंटर कर लोगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एंटर हो जाएगा। इसके बाद अगर अब हमें, जैसे कि हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं और हम चाहते हैं कि ये जो राकेश नाम का जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इसको हम चाहते हैं कि ये चीज़ें अलाउ हों और कुछ चीज़ें अलाउ ना हों। हम ऐसे इसको सेट करना चाहते हैं कि इसको अलाउ हो कि ये वाउचर बना पाए, लेजर बना पाए, बाकी और कुछ ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसा हम इसको अलाउ करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर यूज़र रोल में चले जाएंगे। तो यूज़र रोल में जाके आपको क्या करना है, डेटा एंट्री वाले पे चला जाना है, क्योंकि इसका जो ग्रुप है वो डेटा एंट्री है, ठीक है। तो डेटा एंट्री को क्या क्या अलाउ करना है वो चीज़ें आप वहाँ पे सेट करोगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम अगर इसमें जाते हैं तो इसमें ज़्यादातर मेन लोग क्या करते हैं, डेटा एंट्री वाले का काम क्या होता है, बस डेटा चढ़ाना और उसको कुछ करना ही नहीं है। तो उसको हम क्या अलाउ कर देंगे, मास्टर्स अलाउ कर देंगे और लेजर अलाउ कर, वो ट्रांजेक्शन अलाउ कर देंगे बस, यानी कि वो उनको बना पाए और डिलीट कर पाए, ठीक है। तो उसके बाद बस उसका इतना ही काम होगा, बाकी सारी एक्सेस कहाँ पे होगी, हमारे पास होगी।
तो अब हम इस पे काम कैसे कर रहे हैं। अब जैसे इतना तो हमने सेटअप कर लिया, काम ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पे अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि जो विशाल नाम से यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने कुछ एंट्री बनाई। तो हमने एक एंट्री बना दी बिजनेस स्टार्ट करने की, और एक एंट्री बना दी हमने पेमेंट की। ठीक है, तो पेमेंट कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये 2 एंट्री मैंने बनाई है। अब इसके बाद जो दूसरा यूज़र आता है डेटा एंट्री, वो उसको मैंने कुछ काम दे दिया, वो अपनी एंट्री बनाता है, अब ये बाकी एंट्री वो बनाता है। तो उसने बनाया, तो अब ये कुछ एंट्री इसके द्वारा गई हैं और कुछ एंट्री मेरे द्वारा गई हैं। तो ये पता चले कि किसने कौन सी एंट्री करी है। तो इसमें भी यूज़र मैनेजमेंट काम करता है। अब जो ये एंट्री इनके नीचे लिखा रहेगा विशाल, और इनके नीचे लिखा रहेगा राकेश। ठीक है, तो जब हम टैली ऑडिट करेंगे, अभी ये कोई सी भी एंट्री हमारी जो है परमिट में नहीं है, यानी कि अभी ये हमारे डेटा में ऐड नहीं हुई है, यानी इसको अभी चेक नहीं किया गया है, ये बस एंट्री हो गई हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। ऑडिट मतलब इनको हम परमिट करेंगे कि यहाँ पे देखो, ट्रैक द यूज़र हु क्रिएट या मॉडिफाइड डिलीट ऑफ एन अकाउंट या मॉडिफाई। तो एडिट का मतलब क्या होता है कि हमें पता चल जाए कि किसने बनाया है, किसने मॉडिफाई किया है, किसने डिलीट किया है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चले कि किसने क्या क्या काम करा है। क्योंकि अब 2 लोग हो गए ना, तो 2 लोग में यही हो जाता है कि मैंने नहीं किया, कुछ गड़बड़ हो जाती तो मैंने नहीं किया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, तो वो ऑडिट जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो चेक कर लेगा कि ये इसने किया था, ये इसने किया था। तो यहाँ पे क्या करता है, जब वो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाता है और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे बिल रिसीवेबल बिल पेबल मिलता है ना, वहीं पे आपको मिलेगा टैली ऑडिट का ऑप्शन। तो यहाँ पे जब आप जाओगे तो आप लेज़र वाइज, वाउचर वाइज, या आपको जो भी मास्टर वाइज आपको रिपोर्ट देखनी है कि ये मास्टर्स किसने बनाया, आप ये भी देख सकते हो कि लेजर किसने बनाया था। जैसे कुछ लेजर उसने बनाया, कुछ लेजर आप जैसा ये एंट्री बनाएगा तो इसमें देखो यहाँ पे बिल्डिंग का लेजर बनाएगा। ठीक है, इसके बाद रामकृष्ण का लेजर बनाएगा। अब जैसे ये हमने बनाए थे तो हमने क्या किया, यहाँ पे कैपिटल वगैरह का लेजर बनाया और एक शक्ति लिमिटेड का लेजर बनाया। तो ये 2 लेजर हमारे नाम पर रहेंगे और ये बाकी लेजर इसके नाम पर रहेंगे। तो लेजर भी पता चल जाएंगे, प्लस ये एंट्री भी पता चल जाएंगी कि ये एंट्रियाँ किसने बनाई हैं। इसके बाद जब हम टैली ऑडिट कर लेते हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब ये एंट्री हमने चेक कर ली, तो फिर वो एंट्री वहाँ से हट जाती है। हम एक्सेप्ट ऑल भी कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस एस से, अगर हमें लग रहा है सारी सही है, एक एक करके देखने की जरूरत नहीं, तो ऑल्ट प्लस एस टाइम सेविंग। अगर आपको देखना है एक एक करके उसमें पूरा डिटेल में देखना है तो ऑल्ट प्लस आर करो, तो एक बार में एक ही एक्सेप्ट हो। जैसे आपने एक चेक कर ली, वो एक्सेप्ट कर दी, फिर एक चेक कर ली, वो एक्सेप्ट कर ली, तो ऐसे काम होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एक ही बार में हो जाता है ऑल्ट प्लस एस। ठीक है, तो ये काम करने के बाद वो चीज़ें वहाँ से हट जाएंगी, फिर आपकी नई एंट्री आएगी। तो ये यानी कि डे के लास्ट में करते हैं, डे के लास्ट में करते हैं कि हमें पता चल जाता है कि इस यूज़र ने कितना काम किया है, इस यूज़र ने कितना काम किया है। ठीक है, सारी चीज़ें वो चेक करी जा सकती है। तो ये इसके लिए होता है टैली ऑडिट, और सिक्योरिटी कंट्रोल का ये यूज़ हो जाता है कि कैसे हम यूज़र्स को मैनेज करें। और अभी हमने इसमें क्या देखा, क्या था भाई, हमने ये देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बना लेते हैं और ये इसका एक मतलब यूज़र कैसे बना ले, यहाँ तक का हमने देखा हुआ है, शुरू में स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। इसके बाद जो अब हम देखेंगे वो ये वाला रहेगा। ठीक है, तो इसको अभी आप क्या करोगे, कंपनी बना लो, या एक किसी कंपनी पे मैनेज कर लेते हैं। कौन सी वाली कंपनी, बैक करो, चलो कंपनी हटा ही दो, नहीं तो वो आ गए पीछे। न्यू कंपनी क्रिएट कर लो, क्रिएट नाम से कंपनी क्रिएट कर लो। कंपनी सिक्योरिटी या कुछ भी दे दो, सिक्योरिटी लिख दो बस। SECU। इसमें ये इन्वेंट्री बंद कर दो। ठीक है, GST बंद कर दो, कंट्रोल ए से सेव कर दो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र का जो पासवर्ड है वो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये वाला आया है और यहाँ पे
सिक्योरिटी में चलते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी में यस करो इसे, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटर आईडी आ गई, कुछ भी याद रखना पासवर्ड, ठीक है ना। इसके बाद मेल का यूजर नेम। और पासवर्ड बना लो, पासवर्ड। ईमेल आईडी दे सकते हो, एंटर करो। ईमेल आईडी दे सकते हो पर कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद एंटर करो, एंटर। चलो ईमेल आईडी डाल दो, तो इसमें आ गए ना। ईमेल आईडी इसमें डलती हो ना, जैसे अगर पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैली ऑडिट को इनेबल करेंगे। इसके बाद ये वाला तो नो रहेगा। इसके बाद ऐड यूज़र आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी का सेटिंग, ठीक है, यस कर दो, कंट्रोल ऐसे से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया। अब हम साथ में ही इसको यूज़र भी ऐड कर लेंगे। हमने जो ऑप्शन वो लास्ट में ऐड किया था ना, यस, उससे क्या हुआ, ये तुरंत खुल गया, नहीं तो ये अलग से हमें खोलना पड़ता, ठीक है। तो तुरंत खुल गया। तो अब हम इसमें डेटा एंट्री कर देंगे और राकेश नाम से हम यूज़र बना रहे हैं और यहाँ पे आरकेश का पासवर्ड रख देंगे, ठीक है, और एंटर सेव कर देंगे, ठीक। एंटर करो, सेव। तो अब हमने ये दो काम कर लिए, हमने एडमिनिस्ट्रेटर भी बना लिया और अपना जो है वो पासवर्ड भी बना लिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हमें देखो अभी हमें चेंज करने हैं यूज़र, तो हम चेंज यूज़र वाले में जाएंगे, तो एंटर करोगे तो अभी जो हमारा यूज़र है वो है कश्यप अंजलि। अब हमें चेंज यूज़र नेम करना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, एंटर, और राकेश डाल दो, तो राकेश के नाम से हम एंटर हो जाएंगे और उसका पासवर्ड डालोगे RK, ठीक है। पासवर्ड जो पहले डाला वो डालना ही है। राकेश का कौन नया। सा, राकेश का पासवर्ड क्या बनाया था, वही है, ठीक है। इसके बाद अब हम अगर राकेश से अपने में वापस आना, तो देखो इसके ऑप्शन कम हो गए, राकेश को इतनी परमिट नहीं है। हमारे पे कितने दिखा रहा, सारे दिखा रहा था कि हम यूज़र ऐड भी कर सकते हैं, यूज़र रिमूव भी कर सकते हैं। अब इसको बस ये अपना बस पासवर्ड बदल के आपको दे सकता है, बस इतना एक्सेस है। तो यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया, अभी राकेश है तो चेंज यूज़र करोगे, अरे चेंज यूज़र करना था, तो ऑल्ट K और R दबाते हैं, ठीक है। चेंज यूज़र करोगे, यहाँ पे अपना फिर यूज़र डालो, कश्यप अंजलि से लॉगिन करो, क्योंकि अभी हमें कुछ सेटअप करना है, ठीक है। पासवर्ड डालो अपना जो बनाया था, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे हमें ज़्यादा एक्सेस मिल जाएगी, सारी एक्सेस मिलेगी, हर ऑप्शन में मिलेगी, वो तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ दिखेगा। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो यूज़र है राकेश वाला, इसको हमें एक तो ये क्रिएट ऑप्शन अलाउ करना है और एक बस वाउचर का, ये सारे हटा देने हैं, मतलब ये चार्ट ऑफ अकाउंट से ब्लैंक, ये मतलब कुछ ऑप्शन हट जाएंगे यहाँ से। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यूज़र रोल पे जाएंगे, ठीक है। यूज़र रोल पे गए, एंटर करो, तो ये अब खुलेगा थोड़ी देर में, ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे एकदम नीचे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो यहाँ हमें क्या करना है, देखो यहाँ लिख रहा है कि हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर डिसअलाउ कर रखा है इसको अकाउंट मास्टर बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट और ऑल्टर अलाउ कर देंगे। यहाँ पे जाके क्रिएट और ऑल्टर एंटर कर दो, तो ये इसको अलाउ हो गया, अलाउ वाली लिस्ट में आ गया। तो अब ये क्या क्रिएट और ऑल्टर कर सकता है, अकाउंटिंग वाउचर और मास्टर। तो पहले मास्टर पे कर दो, एंटर करो, ये पैक क्यों कर दिया, ठीक है। तो अकाउंटिंग मास्टर हो गया इसका, एंटर करो। अब यहाँ पे फिर से क्रिएट ऑल्टर सेलेक्ट करो ऊपर, ठीक, और यहाँ पे अब वाउचर दे दो, मास्टर दे दिए, वाउचर, ठीक है। तो दो चीज़ हमने दे दी इसको। हमने इसको क्या करा, वाउचर अलाउ कर दिया, बनाना और ऑल्टर करना, बस। ये अब ना तो इसमें डिस्प्ले कर सकते ना कुछ कर सकते, बस अल्टर और क्रिएट करेगा, ठीक है। अब इसे सेव करो, तो ये दो ऑप्शन इसको मिलेंगे, सेव बैक करके सेव करके बाहर निकलो बस, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करके बाहर निकलो। तो अब इसको ओनली दो चीज़ मिलेंगी। तो अभी हम कौन से यूज़र में हैं, कश्यप अंजलि यूज़र में है। तो कश्यप अंजलि यूज़र में है, तो अब हम क्या करते हैं, राकेश वाले यूज़र में चलते हैं। चेंज यूज़र करोगे तो हम देखते हैं उसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे करो राकेश, और इसका पासवर्ड डालो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो इसके ऑप्शन कम हो गए, इसको क्रिएट मिल रहा है, ऑल्टर मिल रहा है, ठीक है। क्रिएट में भी देखो इतने कम ऑप्शन मिल रहे हैं, इसको बैक करो। इसके बाद अल्टर मिल रहा है और वाउचर मिल रहा है। अगर आपने वो दो ऑप्शन अलाउ नहीं किए होते तो ये कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि सब डिसअलाउ होते, ठीक, सब डिसअलाउ होते। तो आप इसमें जाते
तो ना आप लेजर बना पाते, ना वाउचर बना पाते, कुछ भी नहीं बना पाते। ठीक है, तो अब हमने अलाउ कर दिया इसको, तो यानी कि ये भी क्या कर सकता है, वाउचर बना सकता है, लेजर बना सकता है। ठीक है, बैक करो। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने यूजर से, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से कुछ एंट्रीज हम पास करेंगे इसमें। ठीक है, तो कश्यप अंजलि कर लो, चेंज यूज़र। ठीक है, ये कर दिया। तो अब हमारी इसमें कुछ एंट्रियां हैं, उनको हम बना लेते हैं जो हमारे लिए हैं। तो हमारे लिए कौन कौन सी एंट्री हैं इसमें, देखो हमें बनाना है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, 1648,200 का। तो वाउचर में जाओ और एंटर करो। अब हमें F6 की एंट्री बनानी है। कैपिटल का लेजर बना लो, क्रिएट कैपिटल। तो कैपिटल लेजर किसने बनाया, कश्यप अंजलि यूज़र ने बनाया। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखना एक दो चीज़, तो उससे हम मैच करेंगे। कैपिटल अकाउंट, कंट्रोल एस से 1648,200 एंटर, कैश आ जाएगा। ठीक है, तो पहली एंट्री बन गई, सेव कर दो। ठीक, इसके बाद अब हमने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं शक्ति लिमिटेड को 20,000 की पेमेंट कर रहे हैं शक्ति लिमिटेड को। F5 पेमेंट कर रहे हैं। तो रिसीवर है शक्ति लिमिटेड, क्रिएट करोगे। क्रेडिटर में आएगा, कंट्रोल से सेव, और इसको न्यू नंबर दे दो और एंटर एंटर करके आगे बढ़ो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। 20,000 डालो। ठीक, आ गया एंड ऑफ द लिस्ट, और यहाँ पे कैश। तो इस तरीके से हमने ये कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अब हम बैक कर देंगे, हमारा काम खत्म। अब यूज़र चेंज कर लो, Alt+R। ठीक है, और चेंज यूज़र, अपना राकेश यहाँ पे ऐड करो और यहाँ पे आगे पासवर्ड डालो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आगे, अब इसके लिए भी दो एंट्री हमने यहाँ पे बनाई है। एक करनी है रिसिप्ट की, और 12,000 रुपये रिसीव करने हैं रामकृष्णा से। ठीक है, तो F6 प्रेस करके एंट्री बना दो। F6 रामकृष्णा का लेजर बनाओ। संजय डेप्टर्स, कंट्रोल से सेव। इसके बाद यहाँ पर न्यू नंबर दे दो। ठीक है, पेम 12,000, एंटर एंटर, कैश कर दो। ठीक है, सेव कर दो। तो अब हमने ये एंट्री ले ली। इसके बाद एक और है हमारी पेमेंट वाउचर है बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और उसका हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में। तो बिल्डिंग का लेजर बनेगा, पेमेंट की एंट्री बनेगी। पेमेंट कर लो F5, और लेजर बनाओ बिल्डिंग का। कितने की है, अमाउंट नहीं है, चलो 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 50,000 डाल, कैश कर। ठीक, कंट्रोल से देखो। तो ये एंट्री अब हमने इसके द्वारा बनवाई है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। तो ऑडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने यूज़र में आ जाएंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ही ऑडिट करता है। ठीक है, तो हम अपने यूज़र में आएंगे। सबसे पहले यूज़र चेंज करो, Alt+R ऊपर, और कश्यप अंजलि। ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में है, जो बिल के लिए स्टेप्स है वही हैं, यहीं पे आपको मिल जाएगा टैली ऑडिट। ठीक, अब हमें यहाँ पे मास्टर देखने, मास्टर देखोगे टोटल 6 एंटर हुए हैं। मास्टर मतलब लेजर। ठीक है, तो ये लेजर है यहाँ पे एंटर किए गए। अब इसमें क्या करोगे, अब इसको एंटर करो, तो यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता चला ये किसने एंटर किया, बस हमें पता चल गया 6 मास्टर हमारे हैं। बैक करो। अब जब हम यूज़र वाइज देखेंगे तब हमें पता चलेगा। बैक, अब हमें यूज़र वाइज देखना।
ठीक है। यूज़र वाइज हम देखेंगे तो देखो अब हमें यहाँ पे पता चल गया। तो यहाँ पे जो 2 यूज़र हैं इन्होंने 8 चीज़ें एंटर की हैं, कश्यप अंजलि ने, और जो राकेश यूज़र है इन्होंने 2 चीज़ें एंटर की हैं। तो अब हम डिटेल में जाते हैं। तो पहले कश्यप अंजलि की डिटेल में जाते हैं। तो लेजर जिसमें से 6 थे और पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री थी। लेजर एंटर करो। तो अब हमें पता चल गया कि इसमें हमारे कौन कौन से लेजर किसने बनाए थे, क्योंकि हम उसके थ्रू आए ना। तो अब बैक करो। इसके बाद एंट्री में जाओगे, रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री भी इन्होंने बनाई है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा अप्रैल में एक एंट्री बाई कश्यप अंजलि। ठीक है। बैक करो। तो इस तरीके से हमें पता चलता है। ठीक है। अब इसी तरीके से हम किसका देख सकते हैं, बैक करके डेटा एंट्री वाले का देख सकते हैं। तो डेटा एंट्री वाले में जाएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे और एंटर कर देंगे, ये आ गया। तो जब हम यहाँ पर रहते हैं, बैक कर दो, एक और चीज़ देख लेते हैं, बाउचर टाइप वाले में देख लेते हैं क्या है। बैक, एक ऊपर बाउचर टाइप की है, इसमें देखो क्या है। यहाँ पे ओनली वाउचर देखेंगे। ठीक है। पेमेंट के 2 वाउचर चढ़ाए गए अप्रैल में, एंटर करो। तो एक जिसमें से कश्यप अंजलि का है और एक आपका राकेश का। केवल आपको वाउचर देखना तो यहाँ पे आएगा। तो अब जैसे हम यहाँ पे आ गए, तो अब हमने ये चेक कर लिया, ठीक है, ये इन्होंने ठीक किया है, सही काम है। अब हमें यहाँ पे देखो एक्सेप्ट 1 और एक्सेप्ट ऑल मिलता है, यानी कि अब हम यहाँ से हटाएंगे ना, अब यहाँ पे थोड़ी देर पड़े रहेंगे, हटा के हम इसको ऐड कर लेंगे अपने इसमें। तो अब हम इन्हें क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो Alt+S दबाएंगे तो सारे एक साथ हो जाएंगे, और Alt+R दबाएंगे तो एक एक करके होंगे। तो अभी आप इनको क्या करोगे, Alt+R दबा के करोगे, Alt+R। ठीक है, एक गया, अब ये दूसरा Alt+R। ठीक है, दोनों गए, ऐड हो गए। अब बैक करोगे। इसके बाद अब जो हमारा पेमेंट वाला है, एंटर करो, पेमेंट वाला है, हाँ रिसिप्ट वाला हो, पेमेंट वाले तो ऐड हो गए। तो रिसिप्ट वाला है, अब इनको एक साथ कर लो, Alt+S। तो दोनों तरीके से करके देख ली। ठीक। तो ये काम होता है यूज़र मैनेजमेंट का, यानी उसमें हमारा क्लियर रहता है कौन कितना काम कर रहा है, किसने क्या किया, सारी चीज़ें हमारी पता रहती हैं। और प्लस दोनों को पासवर्ड प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो जो अपना काम करना है वो अपने उसमें काम करे, और जो अपना काम करना है उसमें, कोई दूसरे के काम में ना जाए। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी। बहुत से लोग तो इसमें ये भी पार्टीशन कर देते हैं कि एक यूज़र परचेज डिपार्टमेंट का है तो वो परचेज की ही एंट्री करेगा, एक यूज़र सेल डिपार्टमेंट का है तो वो सेल की ही एंट्री करेगा। तो ऐसे भी पार्टीशन कर लेते हैं। तो वो परचेज वाले को परचेज वाली चीज़ें अलाउ करते हैं, और जो सेल वाला होता है उसको सेल वाली अलाउ करते हैं। तो इससे हम भी हमारा कैटेगरी बन जाती है कि परचेज वाले पे किसने काम किया और सेल वाले पे किसने काम किया, अलग अलग हमारा काम हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें आज हमारी कवर हो गई हैं।